हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री के चैप्टर 2 फैक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म, है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। बहुत सारे रीजनल डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश पढ़ा, है ना। पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में पढ़ा, और आज इसी चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे और क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विद द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन केम टू इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड इवेंट्स that were happening around them. The liberal and the radical writers like मिल्टन, शैली, जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, वॉल्टियर, इन सब के जो मॉडर्न रेशनल सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट आइडियाज़ था, इसको हमने पढ़ा। इंडियन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द वे ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद जो इंडियंस लोग थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन था उनके ऊपर क्वेश्चन उठाने लगे। A feeling of nationalism is spread in the nation which leads to the formation of political organization। और धीरे धीरे नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स था वो लोगों में फैलने लगा, जिसके कारण अलग अलग लोग बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन ऑफ इंडिया। बिफोर कांग्रेस देयर वर मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशन, बट दे वर लोकल और रीजनल इन कैरेक्टर। बहुत सारे और आपका पॉलिटिकल एसोसिएशन बने, लेकिन वो लोकल थे, है ना, और रीजनल थे, यानी कि छोटे छोटे इलाकों में फैले हुए थे। मोस्ट ऑफ द मेंबर वे बिलोंग टू द अपर क्लास, और इस जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बना हुआ था उसके अधिकतर लोग अपर क्लास के थे। दे ओनली सेंड पेटिशन टू द गवर्नमेंट टू रिड्यूस टैक्स, end discriminatory practice, introduce administrative reforms and appoint more Indians in the administration, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, अपने जो एप्लीकेशन है, जो पिटीशन है, वो गवर्नमेंट को भेजते थे टैक्स रिड्यूस करने के लिए, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को इन करने के लिए, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने के लिए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस है उसको क्या करने, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट यानी अपॉइंट करने के लिए वो लोग पिटीशन सेंड किया करते थे। द गवर्नमेंट इग्नोर ऑल दिस पिटीशन, और गवर्नमेंट क्या करते थे, ये सारे पिटीशन को इग्नोर कर देते थे, है ना। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा एसोसिएशन बना और वो क्या क्या काम करते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑन द जमींदारी एसोसिएशन, फाउंडेड इन 1838, है ना। 1838 में उन्होंने अपना जमींदारी एसोसिएशन को फाउंडेशन किया। इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, है ना। ये पहला फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन था, है ना। किसके इंटरेस्ट के लिए था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, है ना, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार लोग थे, उनके इंटरेस्ट के लिए था। द मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन यूज टू द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रिएशन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, इवन थ्रो द aim of this association was narrow, but it was the first organization politically active to address the needs of its member, है ना। कह रहा है कि इनका जो मेथड था, कौन सा मेथड से था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से चलते थे, है ना। और इनका एसोसिएशन बहुत छोटा था, इनका एम भी बहुत छोटा था, है ना, बहुत नैरो था, लेकिन भी ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी बना, और जो अपने मेंबर्स के लिए, अपने मेंबर्स के नीड्स के लिए बातों को सामने रखता था। नेक्स्ट हमारा है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, है ना। इट वाज द सेकेंड पॉलिटिकल एसोसिएशन, ये कौन सा था, सेकेंड था, है ना। पहला आपने मैंने बताया ये सेकेंड है। ये कब फॉर्म हुआ था, 1843 में। द सोसाइटी एम डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। और ये सोसाइटी का एम था कि वो क्या करे, वो इन्फॉर्मेशन लोगों को दे कि कैसा कंडीशन है, एक्चुअल कंडीशन लोगों का क्या है ब्रिटिश रूल में, है ना। इट एम टू परस्यू द पीसफुल वे टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और इनका एम था पीसफुल तरीके से क्या करना चाहते थे, लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करते थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, है ना, ये एसोसिएशन का जो फाउंडेशन वो 1851 में हुआ, और इनका जो एम था इम्प्रूव करना था सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और वेलफेयर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो फाउंडेशन हुआ था ये क्या किया गया था, ये मर्ज करके किया गया था। पहला कौन सा है, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, जो पहले हमने पढ़ा है, सबसे पहला एसोसिएशन था, और दूसरा जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया, ये दोनों को मर्ज करके बनाया गया था। सिमिलर एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन मद्रास एंड पूना, और इसी तरह से मद्रास में भी बनाया गया और पूना में भी बनाया गया। द एसोसिएशन सेंट पिटीशन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिमांडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट लेजिस्लेचर, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, रिडक्शन ऑफ सैलरी ऑफ द ऑफिशियल एंड एबोलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, है ना। तो इन्होंने बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाया।
पहला क्या है, इन्होंने डिमांड किया सेपरेट लेजिस्लेचर, है ना, क्या डिमांड किया, सेपरेट लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने के लिए, यानी जुडिशरी का काम अलग कर दीजिए और एग्जीक्यूटिव का काम अलग कर दीजिए। रिडक्शन ऑफ सैलरी ऑफ ऑफिशियल, है ना, जो ऑफिशियल का सैलरी उसको रिड्यूस करने के लिए। एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, और जो सॉल्ट ड्यूटी था उसको हटाने के लिए। एंड एडिशन ग्रांट फॉर एजुकेशन, एडिशनल ग्रांट फॉर एजुकेशन, और ये क्या चाहते थे कि एजुकेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए जो कि लोगों को एजुकेट करने में खर्च हो। Soon it was overshadowed by a more dynamic organization known as the Indian Association, है ना, और ये क्या किया गया, इसके बाद एक और एसोसिएशन बना, इंडियन एसोसिएशन, जिसके कारण ये इनका प्रभाव कम हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, है ना, 1865 में दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नारोजी और WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी जिनको कहते हैं, है ना, इन्होंने क्या किया, लंदन इंडियन सोसाइटी का फाउंडेशन किया। किसका किया, लंदन इंडियन सोसाइटी। It give platform to Indians and Englishmen to meet and discuss various matter regarding the Indian administration, है ना, जैसे कि नाम इसका लंदन इंडियन सोसाइटी, तो ये क्या करते थे, जो इंडियंस थे और जो इंग्लिशमैन थे उनको क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दिए जिसमें वो लोग क्या करें, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में डिस्कस कर सके अलग अलग मैटर में। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्म एब्रोड, और ये पहला इंडियन एसोसिएशन था जो एब्रोड यानी कि देश के बाहर बना था। देन इन 1866 लंदन इंडियन सोसाइटी वॉज सप्रेस्ड बाय ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, है ना, और जो लंदन इंडियन सोसाइटी था 1866 यानी एक साल के बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना और जो उसको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। और ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया था। इसका क्या क्या एम था, इनका मेन एम जो था वो क्या था कि जो इंडियंस है उनके बारे में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ब्रिटिश और ब्रिटिश सिटीजन और ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चले, और उसके बाद उस कंडीशंस को सुधारने के लिए कुछ रेमेडिकल मेजर्स भी वो सजेस्ट किए थे। टू एक्सप्रेस द ग्रीवेंस ऑफ इंडिया, और जो इंडियंस का ग्रीवेंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो ये सोसाइटी का गठन किए थे। दिस एसोसिएशन वॉज सक्सेसफुल इन गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम प्रोमिनेंट इंग्लिशमैन, है ना, तो बहुत सारे जो इंग्लिशमैन थे जो बहुत अच्छे पद पे थे वो लोग इसके सपोर्ट में आए। मैनी इंग्लिशमैन बिकम इट्स मेंबर, बहुत सारे इंग्लिशमैन इसके मेंबर बने। इन 1868 देयर वाज नियरली 600 मेंबर, है ना, 1868 में वहाँ पे कितने मेंबर थे, लगभग 600 मेंबर थे। विच हैज़ इंक्रीज टू द 1000, जो 1878 में 600 से कितना पहुँच गया, 1000 पहुँच गया। द एसोसिएशन फॉर्म्ड फॉर द राइट ऑफ इंडियंस, ब्रांचेस ऑफ एसोसिएशन वेयर ऑर्गेनाइज इन मेजर इंडियन सिटीज सच एज कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो इनका बहुत सारा क्या हुआ, एसोसिएशन बना, इनका ब्रांचेस बने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है। द पूना सार्वजनिक सभा, द पूना सार्वजनिक सभा वाज एन एक्टिव पॉलिटिकल सेंटर इन वेस्टर्न इंडिया, है ना। इट वॉज फाउंडेड बाय द जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, है ना, इसके किसके द्वारा फाउंडेशन किया गया था, तो एक जस्टिस थे जिनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे, है ना, इनको और क्या कहा जाता है, जस्टिस रानाडे भी कहा जाता है। कब किया गया था, 1870 में। इट बिकेम वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। इट एम टू कम्युनिकेट द गवर्नमेंट द विशेस एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द लॉज पास बाय द गवर्नमेंट, है ना, इसका मेन एम क्या था कि वो गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करे, बात करे किसके बारे में, लोगों के ओपिनियन और उनके इच्छाओं के बारे में, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लॉ पास किया जा रहा है उस पर, है ना, तो कोई भी अगर लॉ पास किया जा रहा है तो लोगों का उस पर क्या विचार है, इस बात को गवर्नमेंट को बताने के लिए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए ये बना था। द पूना सार्वजनिक सभा प्लेड अ क्यूरिकल रोल इन पॉलिटिकल अवेकिंग इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ये पॉलिटिकल अवेकिंग लाने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे निभाया। मद्रास महाजन सभा, है ना, मद्रास महाजन सभा, अ ब्रांच ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज सेट अप इन मद्रास, है ना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बना था उसका एक ब्रांच कहाँ पे बना, मद्रास में, अंडर द नेम ऑफ मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसका नाम क्या हुआ, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, है ना। कब बना था, 1851 से 1852 में। इट सेंट पिटीशन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन मेनी इशूज़, ये बहुत सारे इशूज़ में ब्रिटिश में क्या करते थे, अपने पिटीशन को सेंड करते थे। बट इट वाज सीज टू एग्जिस्ट इन 1862, है ना, और लेकिन इनको बाद में क्या किया गया था, 1862 में सीज कर दिया गया था। तो क्या किया गया, द मद्रास महाजन सभा का फाउंडेशन किया गया, कब किया गया, मई 1884 में, किसके द्वारा किया गया, विथ रानिगा नायडू, है ना, एज प्रेसिडेंट, एंड वीरा राघवचारी एंड आनंद
चरलू, है ना, एज ए सेक्रेटरीज। तो इनके 2 सेक्रेटरीज थे और ये प्रेसिडेंट थे। इट डिमांडेड वेरियस रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने के लिए डिमांड करने लगे। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात कहेंगे। एंड पॉजिटिव चेंज इन कंडीशन ऑफ फार्मर, और जो फार्मर के जो हालात थे उसमें पॉजिटिव चेंज लाने के बाद कहें। द मेंबर ऑफ मद्रास महाजन सभा वेयर नेटिव इन्वॉल्व इन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जब फाउंडेशन हुआ तो यही लोग क्या किए, मद्रास महाजन सभा के लोग भी मदद किए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन जनवरी 1885, 3 प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बॉम्बे, 3 लीडर थे मुंबई के, कब, 1885 में। पहला थे फिरोज शाह मेहता, दूसरा थे केटी टेलंग, और तीसरा थे बदरुद्दीन तैयबजी, है ना। इन लोगों ने क्या किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया। द बॉम्बे एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द पूना सार्वजनिक सभा एंड मैनी अदर एसोसिएशन प्रोवाइड अ रीजनल फॉर्म टू आर्टिकुलेट द वेरियस एस्पिरेशन ऑफ पीपल, है ना। तो अलग अलग एसोसिएशन थे, जो लोगों का जो एस्पिरेशन थे, जो इच्छा थे, उनको क्या करने लगे, आगे बढ़ाने का कोशिश किए। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, है ना, आनंद मोहन घोष एंड द सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 2 कोई थे, कौन कौन थे, आनंद मोहन घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फाउंडेड इट इन 1876, इनको कब फाउंडेशन किया गया इंडियन नेशनल एसोसिएशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद करना है, 1876। द एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन एसोसिएशन वेयर द क्रिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ऑन द पॉलिटिकल क्वेश्चन, है ना, पॉलिटिकल क्वेश्चन में जो पब्लिक ओपिनियन है उसको अच्छे तरीके से रखना है। द प्रमोशन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बात ये लोग करते थे। द पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस इन पब्लिक मूवमेंट, जब भी पब्लिक मूवमेंट होता था तो उसमें सारे लोगों को जोड़ने का काम ये लोग करते थे। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। इट launched agitation against discriminatory and oppressive act of British rule such as License Act, the Arms Act, the Vernacular Press Act, against lowering the age limit from 21 to 19 for ICS examination. Surendranath Banerjee not only voiced the grievance of the people of India but also supported A.O. Hume टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A.O. ह्यूम ने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद इन 1883 सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑल्सो ऑर्गेनाइज एन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किए, कहाँ पे किए, कोलकाता में किए। More than 100 delegates from different parts of the country attend the conference. So in a way, this conference was a forerunner of Indian National Congress as an all Indian national organization. This organization later merged in Indian National Congress, है ना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ठीक है, 1883 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस रखे कलकत्ता में, और जिसमें बहुत सारे देश के अलग अलग पार्ट से लोग आए, है ना। और यही जो लोग थे फिर क्या करने लगे, ये एक रास्ता बना इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए, जो बना था 1886 में, है ना। इसके बारे में फिर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया हुआ है, आप उसके सारे वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।